बीएससी पार्ट थर्ड, बॉटनी थर्ड, प्लांट टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स अर्थात परागकण की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पूर्व में हम परागकोश की संरचना का अध्ययन कर चुके हैं। स्टेमन आवर्तबीजी पौधों के नर जननांग है। प्रत्येक स्टेमन के 3 भाग होते हैं, एंथर्स, फिलामेंट्स एंड कनेक्टिव अर्थात परागकोश, पुतंतु और संयोजी। मेल स्पोर या पोलन ग्रेन्स एंथ्रसेक में बनते हैं। एंथ्रसेक में मुख्यतः या प्रारूपतः 2 लोब्स होते हैं। प्रत्येक लोब्स में 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है, जिन्हें पोलन सेक अथवा माइक्रोस्पोरेंजियम अर्थात परागधानी या लघु बीजाणुधनी कहते हैं। अतः एंथ्रसेक में प्रायः 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। परागकोश युवावस्था में एक सुनिश्चित बाह्य त्वचा से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक समान समूह है अर्थात होमोजीनियस मास होता है। विकास के साथ पहले 2 और बाद में 4 पोलन सेक्स में विभेदित हो जाता है। प्रत्येक धानी में हाइपोडर्मिस की कुछ सेल्स या कुछ कोशिकाएं आसपास की अन्य कोशिकाओं से अधिक डेंस या सघन हो जाती हैं, जिन्हें आर्चिस्पोरियल सेल अथवा आर्चिस्पोरियम कहते हैं। प्रत्येक आर्चिस्पोरियम सेल्स के पेरिक्लाइनल डिवीजन से प्राइमरी पैराइटल सेल तथा प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स है वो बनती हैं। प्राइमरी पैराइटल सेल के पेरिक्लाइनल व एंटीक्लाइन डिवीजन से 3 से 5 कॉन्ट्रास्टिक वाल लेयर्स यानी कि उसकी भित्तियाँ बनती हैं जो एंथर वाल बनाती है अर्थात एंथर वाल का फॉर्मेशन करती है, जिसमें आप एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है और टेपिटम आदि ये प्रकार की कोशिकाएं या वाल बनाती हैं। जबकि प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स सीधे ही माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करके सूत्री विभाजनों द्वारा अनेक स्पोरोजीनियस सेल्स अर्थात बीजाणुजन कोशिकाएं बनाती हैं, जो बाद में लघु बीजाणुजनन कोशिका का कार्य करती है। प्रत्येक लघु बीजाणुजनन कोशिका मियोसिस से 4 हैप्लॉइड परागकण या पोलन ग्रेन्स बनाती है। अतः बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। और अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स पर। जैसा कि लघु बीजाणु एक कोशिकीय, एक केंद्रीकृत एवं अगुणित संरचना होती है, जो नर युग्मोद्भिद की प्रथम अवस्था को डिनोट या निरूपित करती है। परागकण की बाह्य आकृति चतुष्कों से पृथक होने के पश्चात अंडाशय गोलाकार हो जाता है। जिन पौधों में वायु परागण होता है वहाँ इनकी संख्या अधिक तथा साइज छोटा होता है। ऐसे परागकण या पोलन ग्रेन सपाट, चिकनी एवं शुष्क सतह वाले होते हैं। इसके विपरीत जिन पौधों में कीट परागण होता है वहाँ प्रत्येक लघु बीजाणुधानी में न केवल परागकणों का निर्माण कम संख्या में होता है, अपितु ये आपमाप या साइज में भी बड़े होते हैं। परागकणों की बाह्य सतह अथवा बाह्य चोल पर विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखी गई हैं या दिखाई देती हैं। विभिन्न पादप प्रजातियों में परागकणों की बाह्य सतह कांटेदार, कंटिकामय, छटदार या जालिकावत अथवा सपाट हो सकती है। उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि पोलन ग्रेन एक कोशिकीय, गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है एवं विभिन्न प्रजातियों में इसकी साइज भी परिवर्तनशील होती है। सबसे छोटे आकार के परागकण माइसोटिस एल्पेसेटिस में एवं सबसे बड़े आकार के परागकण मिराबिलिस जलापा में पाए जाते हैं। कुकुरबिटेसी तथा पेसिफ्लोरेसी फैमिलीज के पोलन ग्रेन में भी आकार या साइज बड़ी होता है, जबकि परागकण की बाह्य चोल में निर्धारित स्थलों पर निश्चित संख्या में रंध्र या स्टोमेट पोर पाए जाते हैं, जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं। इन छिद्रों से ही पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन या अंकुरण होता है तथा अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। कुछ उदाहरणों में परागकोश के ऊपरी स्तर पर छिद्र कम संख्या में अथवा लंबी खांच के रूप में पाए जाते हैं। इनको जर्म फ्यूरोस या जनन खांच भी कहते हैं। अतः हम ये देखें इसकी संरचना का जो अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः जो पोलन ग्रेन्स हैं
उनकी संरचना में एक्साइन, बाह्यचोल और इंटाइन दो प्रकार की संरचना मुख्यतः होती है। जो बाह्यचोल होता है या एक्साइन जो होता है, यह आवरण अपेक्षाकृत कठोर, खुरदरा, चिकना, सपाट सतह वाला होता है। अधिकांश डाइकोट्स प्लांट्स में बाह्यचोल पर अनेक उभार या अतिवृद्धियां पाई जाती हैं या अनेक प्रतिरूपों में विन्यासित मिलती हैं। परागण वैज्ञानिकों ने इन्हीं प्रतिरूपों के आधार पर पोलन ग्रेन की विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। कुछ जो इनकी जो बाह्य सतह पर उभार पाए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हो सकते हैं, जैसे मृदु या सिलेट, अर्थात ऐसे पौधे जिनकी परागण पर बाह्यचोल की बाह्य सतह पर चिकनियां सपाट होती हैं, उनको मृदु या सिलेट कहते हैं। जबकि अगर बाह्य सतह पर अनेक प्रकार के गर्त पाए जाते हैं तो उन्हें गर्तिका युक्त या फोलियोवेट कहते हैं। जबकि खांचो युक्त या फोलुसेट प्रकार के परागण पर परागण की बाह्य सतह पर कंटक या खांच प्रतिरूप पाए जाते हैं। कुछ पोलन ग्रेन्स दंडाकार प्रकार के भी होते हैं, अर्थात इनकी बाह्य सतह पर अनेक दंडाकार या रोड शेप्ड अधिवृद्धियां पाई जाती हैं। जबकि गोल या गुंबदाकार सिरे वाले अनेक छड़ सदृश उभार पाए जाने वाले को पाइलेट कहते हैं। जबकि बाह्य सतह पर अनेक कंटीले सदृश नुकीले उभार होते हैं तो उनको कंटकीय या इकाइनेट्स कहते हैं। जबकि बाह्य सतह पर अनेक बिंदु सदृश प्रतिरूप या संरचनाएं पाई जाती हैं तो उनको पनकेट या बिंदुकित तथा रेटिकुलेट प्रकार के जो प्रकार होता है उसमें बाह्य सतह पर अनेक जाली का रूपी आकृतियां पाई जाती है। तो ये परागण वैज्ञानिकों ने इन प्रतिरूपों के आधार पर परागणों को या पोलन ग्रेन को विभिन्न वर्गों में डिवाइडेशन किया था। अब जो बाह्यचोल की जो परागण की जो सबसे बाहरी परत है बाह्यचोल, वो बाह्यचोल भी दो परतों से मिलकर बनी होती है। बाह्य परत एक्जेटाइन और एंड एक्साइन प्रकार से होती है, दो प्रकार की होती है। बाह्य परत परिबाह्यचोल कहलाती है, जबकि आंतरिक स्तर की परत अंतःबाह्यचोल या एंड एक्साइन कहलाती है। परिबाह्यचोल को फिर से यानी कि जो इसकी जो बाहरी सतह है उसको फिर से तीन भागों में बटी होती है, जिनको क्रमशः आधारीय परत यानी फुट लेयर तथा बैकुलम और टेक्टम पर कहते हैं। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें, संरचना देखें, तो उसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि परागण की जो बाह्यचोल है वो प्रायः सख्त होती है तथा प्रतिरोधी और मोटी होती है। यह बाह्यचोल एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन कहते हैं कि बनी होती है, जो कैरोटेनॉइड्स का ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेटिव पॉलीमर्स या ऑक्सीकारक बहुलक है। इस पदार्थ के कारण परागण गहरे रंग के होते हैं तथा बाह्यचोल का भौतिक एवं जैविक अपघटन भी नहीं होता है। स्पोरुलिन की प्रतिरोधी क्षमता के कारण परागण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। यहाँ तक कि इस पदार्थ के कारण ही जीवाश्मी प्रारूपों में परागण सुरक्षित पाए जाते हैं। तो जो बाह्यचोल है, बाह्यचोल की जो एक्जेटाइन है वो तीन परतों से मिलकर बनी होती है, जैसे टेक्टम, बैकुलम और फुट लेयर से मिलकर बनी होती है। जबकि इसके बाहर की ओर एंड एक्जेटाइन होती है। तो ये जो पोलन ग्रेन है उसकी पोलन वाल का फॉर्मेशन। जब अब इसके इंटाइन की बात करते हैं, नेक्स्ट है इंटाइन। बाह्यचोल द्वारा परिबद्ध पतला व मृदु व कोमल झिल्ली सदृश अंत्यचोल होता है। यह परागण के कोशिका द्रव्य को ढका रहता है। अंत्यचोल मुख्यतः पेक्टोसेलुलोज यौगिकों की बनी होती है। अंकुरण के समय अंत्यचोल जनन छिद्र में से होकर एक अतिवर्धी के रूप में जनन नलिका में परिवर्तित हो जाती है। आगे चलकर यह पोलन ट्यूब या जनन या पराग नलिका के रूप में विकसित हो जाती है। परागणों में जिन स्थानों पर जनन छिद्र पाए जाते हैं वहाँ अंत्यचोल में इन बिंदुओं के कुछ समीप विशेष प्रकार के एंजाइमी प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। प्राय अधिकांश परागणों में, विशेषकर उन पौधों में जहाँ कीट परागण होता है, उनमें परागण के बाहरी सतह पर एक विशेष प्रकार की तेलीय परत पाई जाती है जिसे पोलन किट कहते हैं। पोलन किट कहते हैं। परागणों का रंग
एवं उनका चिपचिपापन एवं तथा उसमें विशेष गंध इसी पोलन किट के कारण विद्यमान होती है, इसी या इसी परत के कारण विद्यमान होती है। यह पोलन किट परागकणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या उपयोगी माना गया है। अभी तक इसका विशिष्ट कार्य ज्ञात नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार इसके निम्न कार्य हैं। अपनी गंध के कारण कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। पराबैंगनी किरणों अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज से परागकण की रक्षा करता है। अपने चिपचिपेपन के कारण जब कीट पुष्प पर आते हैं तो परागकणों को उनकी पंखों आदि में चिपने में विशेष सहायता प्रदान करता है। पोलन किट का निर्माण करने वाले आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं जो परागण की स्ट्रक्चर है वो देखते हैं तो जो सबसे बाहर की परत है वो एक्साइन और इसके अंदर इंटाइन, दो प्रकार की परत होगी। और इसमें हम देखेंगे कि जो परागपुट में नवनिर्मित जो लघु बीजाणु माइक या जो पोलन ग्रेन में सघन कोशिका द्रव्य व केंद्रीय भाग में स्थित एक अगुणित केंद्रक होता है। परागण से ठीक पूर्व परागकण शीघ्रता से आकार व आयतन में वृद्धि करता है। इस वृद्धि के साथ साथ कोशिका द्रव्य के केंद्रीय के भाग में वैक्यूलाइजेशन या रिक्ति का भवन हो जाता है। परिणाम स्वरूप केंद्रक मध्य क्षेत्र में विस्थापित हो अंतःचोल के सन्निकट स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में अधिकांश उष्णकटिबंधीय पादपों में परागण के केंद्र का सूत्री विभाजन होता है। परागण में उपयुक्त परिवर्तन परागण से पूर्व अर्थात परागकणों के लघु बीजाणु में रहते हुए होता है। शीतोष्ण क्षेत्र के पादपों का विभाजन कुछ समय की विश्राम अवस्था के बाद प्रारंभ होता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल यानी दो प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन होता है जो आगे चल करके मेल गैमेटोफाइट्स या नर युग्मोद्भिद का निर्माण करती है।